क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। देखिए, जो डेली करंट अफेयर मैं आप लोग को देता हूँ सुबह 6 बजे, ठीक, उससे संबंधित आप लोग की कई बार डिमांड आती रहती थी कि सर उससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करा दो, करंट अफेयर्स करके जो है MCQ करा दो। तो कई बार मैंने वो भी चालू किया था, क्वेश्चन आंसर सेशन। उसमें मैं ऑडियो फॉर्मेट में पूछता था, लेकिन आप लोग कहते कि नहीं सर रिटर्न दीजिए। तो चलो, जो हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, टीम भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे क्या सोचा है कि आप लोग को रोज़ MCQ फॉर्मेट में दूंगा क्वेश्चंस, ठीक। डेली करंट अफेयर आप लोग को रोज़ सुबह देखना है, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस MCQ हैं आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगा। वो इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ भी बताना बहुत जरूरी है। सिर्फ MCQ जो है हर जगह से चेपा चापी करके आपको दे देना, वो सही अप्रोच नहीं है, ठीक। कई सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है अरे MCQ मिलने हैं, लेकिन कितने तुम कर पा रहे हो सही, कितने कहीं नहीं कर पा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो ये जो है दोनों ही हिंदी इंग्लिश भाषाओं में होने वाला है। और इसकी जो PDF है ये MCQ वाली, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इस टेलीग्राम चैनल पे कौन सा है, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, आप सर्च भी कर सकते हो। इस PDF पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच भी सकते हो उसमें डायरेक्टली, ठीक। हमारा जो नंबर है पेड ग्रुप, अगर आप लोग ज्वाइन करना है 9650347272 है। UPSC UPPSC 2022 और 2023 के जो हमारे पेड ग्रुप चालू हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल और डाउट डिस्कशन वाला भी एक ग्रुप है, उन सब की जानकारी के लिए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन 6 जुलाई का जो करंट अफेयर आया उससे संबंधित ये है कि लुहांस्क, ठीक, एक प्लेस है, वो कहाँ, किस कंट्री में है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सुबह मैंने करंट अफेयर में इसको पढ़ाया था, कई बार इसको बता चुका हूँ, विद जो है आपको लोकेशन भी दिखाई हुई है, सारी चीज़ें। आपका एक डोनबास रीजन है, डोनबास रीजन है, तो उसमें दो हैं, दोनस्क और लुहांस्क। और ये पूरा रीजन कहाँ पर है, यूक्रेन में है। और इस रीजन पर रशिया ने अभी बताया है कि हमने इस पर कब्जा कर लिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है चेनकुरिंजी, ठीक। चेनकुरिंजी इज अ स्पेशीज एंडेमिक टू विच बायोस्फीयर रिजर्व। चेनकुरिंजी एक प्रजाति है जो किस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है, मतलब वहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है अगस्त्यमलाई, केरला में स्थित है। अब ये क्वेश्चन आया, ठीक। अब अगर ये फ्री में आप देख रहे हो तो आप क्या करोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, कुछ नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आप लोग को क्या करना है। भारत में जितने भी बायोस्फीयर हैं, ठीक, उन सब के बारे में पढ़ो। और उसमें से मैन एंड एनवायरनमेंट वाला, मैन एंड बायोस्फीयर वाला जो एक है, जो यूनेस्को इसको मान्यता देता है, उसमें कितने हैं, कौन कौन से, उनको और अच्छे से पढ़ो। मैप पे उसको देखो और इन बायोस्फीयर में कौन कौन से फ्लोरा फौना है उसको पढ़ो। अगर आपने ये किया, क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन 500 सैकड़ों हजारों लगाने की जरूरत नहीं है, उससे रिलेटेड आपने अगर टॉपिक कर लिया तो यहीं पे 500 क्वेश्चन आपके हो गए। आपको इस चीज समझ में आ रही है? और यहीं से फिर बार बार आएगा, तो आप अगली बार क्या है कि उन क्वेश्चन को आपको फिर से अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व से जो रिलेटेड क्वेश्चन आया उसकी लोकेशन देखो, चेनकुरिंजी क्या है वो बताया गया, और बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक कर लो। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है ना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। तो ये चीज़ है। अगला है चकमा ट्राइब जो है फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। आप लोगों ने बताया, मैंने आपको लोग को बताया था कि चितकांग जो ट्रैक्ट है बांग्लादेश में जो है, वहाँ पर त्रिपुरा में, मिजोरम में, ठीक। और मिजोरम में 1960 के दशक में एक कप्ताई नाम से जो है एक दुर्घटना हुई थी डैम की। तो ये भारत में आ गए थे 1960 के दशक में। तो फिर इनको जो है बसाया गया था अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। अब अरुणाचल प्रदेश ये कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हमारे जो लोग हैं उनको, उनका जो है उनकी जनसांख्यिकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो वो कुछ उत्पीड़न भी कर रहे हैं चकमा प्रजाति का, ट्राइब्स का। तो क्योंकि वो कहते हैं ये आउटसाइडर हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के नहीं है, बाहर से आ गए हैं, ठीक। तो उत्तर पूर्वी भारत में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर NIA वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी पूरी मैंने एनालिसिस आप लोग को बताई हुई है। करंट अफेयर डेली का जरूर देखो, फिर ये क्वेश्चन जरूर लगाओ, ठीक है। और ये क्वेश्चंस की मैं PDF जो है आप लोग को दे दूंगा आपका जो है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप कहोगे वीडियो बना के दे दो, वीडियो भी बना दूंगा। और इसी PDF में आखिरी में देखो आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाओ और उसके बाद फिर आंसर चेक करो, और इसमें बिल्कुल ट्रस्टवर्दी तरीके से आप काम करो, ठीक है। ये नहीं कि पहले आंसर देख लिया फिर क्वेश्चन लगा लिया, ऐसे नहीं। और कोशिश करो कि जब क्वेश्चन आए तो आप खुद ही वहीं कमेंट भी करो इस वीडियो के या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो किस साल में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसकी एक ट्रिक है। मैंने आप लोग को बताया था कि 26/11 का जो अटैक हुआ था
2008 में। उसी साल जो है पार्लियामेंट ने तुरंत एक लॉ लाया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाने के लिए, और उसी साल के आखिरी दिन, ठीक, यानी कि 31 दिसंबर 2008 को NIA कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसलिए ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक, अब ये पूछा गया अगला क्वेश्चन कि अलूरी ध्यान मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था। ठीक, तो ये किया गया है आपका मोगालू, ठीक, आंध्र प्रदेश में मोगालू अलूरी ध्यान मंदिर। ठीक, सीतारामा राजू अलूरी जो है, इनके बारे में मैंने पूरी चीज़ आप लोग को बताई हुई है इस करंट अफेयर में। इस करंट अफेयर जो 6 जुलाई करंट अफेयर है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। वाला वीडियो देखने के बाद ही आप इसको सॉल्व करें तो आई थिंक इट विल बी मच मच बेटर। अगला टॉपिक है इंडिया पार्टनर कर रही है किस कंट्री के साथ में, किस देश के साथ में खनिज निवेश के लिए। ठीक, इंडिया पार्टनर्स विद विच कंट्री इन मिनरल्स इन्वेस्टमेंट। अब ये क्योंकि 6 जुलाई का है तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है। वैसे तो कई सारी कंट्रीज के साथ में ये निवेश कर रही होगी मिनरल्स में, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया। और कौन से मिनरल हैं? क्रिटिकल मिनरल्स हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल होते हैं जो अभी जो एज चल रही है पूरी, वो क्या एज है कि भैया डिजिटलाइजेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा और क्लीन एनर्जी हमें एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक, तो इन दोनों के लिए जो मिनरल सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं और जिनको जो है कोई कंट्री रोक भी सकता है ताकि अपना प्रभुत्व जमा सके, जैसे कोबाल्ट हो गया, ठीक, आपका लिथियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, रेयर अर्थ मेटल्स में आपका जो है सिलिकॉन हो गया। ठीक, तो इनके जरिए क्या सेमीकंडक्टर बन रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, क्लीन एनर्जी के लिए जो है सोलर एनर्जी बनाने के लिए विंड टर्बाइन। ये सारे मिनरल जो रॉ मटेरियल की तरह इनपुट की तरह काम आएंगे इन इक्विपमेंट्स को, जो कि डिजिटलाइजेशन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हमें ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, तो उनको क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी आ जाते हैं, दुर्लभ धरती के जो खनिज हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आप लोग जब इस वीडियो को देखोगे तो आखिरी में जाके आप आंसर चेक कर सकते हो, और इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ में, मतलब ऐसा नहीं कि खाली बता दिया सी और ख़त्म कर दी बात, नहीं, पूरा जो है उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, क्यों न्यूज़ में था, तो वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। तो एक ही दिन में आपका देखिए क्या हुआ, आपने करंट अफेयर पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से, उसके आपने चेक किया कि आंसर सही है कि नहीं सही है, फिर आपने देखा क्या गलती हुई है, और फिर आपने वहाँ से फीडबैक लेते हुए फिर अगले दिन आप पढ़े, तो फिर आप ज़्यादा एकाग्रता से पढ़ोगे। ये जो सर्कुलर एजुकेशन मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, आप पढ़ते हो, अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हो, वहाँ के इवैल्यूएशन आपको मिलना चाहिए। ठीक, बताना चाहिए कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ो, ठीक, टॉपिक को पूरा, और फिर उसके बाद फीडबैक मिला और फिर आप पढ़ो, फिर अपनी टेस्ट करो नॉलेज, और फिर ये सर्कुलर जो एजुकेशन सिस्टम है यही आपको पार कराएगा। ठीक है, सिर्फ फ्री के क्वांटिटी के चक्कर में पढ़ोगे तो ना जो है सर्कुलर खाली नाचते रहोगे 5-6 साल, उसके बाद अटेम्प्ट हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो शेंडुरनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम चनकुरिंजी पे पड़ा है, ये एंडेमिक स्पेशीज़ है, पेड़ की प्रजाति है, अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व केरला में पाया जाता है। ठीक, तीसरे का आंसर नॉर्थ ईस्ट था, चौथे का 31 दिसंबर 2008 था, मोगालू में पाया जाता है मंदिर अलूरी जी वाला, और ऑस्ट्रेलिया जो है निवेश करने वाला है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, तो ये पूछ सकता है कि क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप अभी आई है, न्यूज़ में आया था, ये किसके साथ भारत ने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक, तो यानी PDF आप लोग को जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग को जो है हमारे अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो 9650347072 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोग को इनिशिएटिव? अगर अच्छा लगता है और आप लोग चाहते हो इस तरीके का आप लोग को जो मटेरियल मिलता रहे, इस तरह के कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, ऑर्गेनाइज में पढ़ाई आप करते रहो, तो प्लीज़ सबसे बड़ा काम जो आप लोग हमारे साथ, मेरी फीस जो है वो ये है कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। यही सबसे बड़ी फीस है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप लोग का साथ बने रहे, तो हम लोग जो है आगे बहुत जा सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस है। ठीक है ना, मतलब सब लोग पढ़ेंगे भी साथ में और बढ़ेंगे भी साथ में। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर CSFS है साथ में तो सिलेक्शन है हाथ में। ठीक, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।